बज़ाहिर पास साफ सुथरा लग रहा है कि फरमाइशी गिरफ्तारी है। सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि आज अगर कायदे-आज़म जिंदा होते तो वो क्या सोचते कि मैंने ये क्या किया है, ये क्या है, ये मुल्क है। दूसरा, जिंदा नहीं है तो कब्र में होंगे तो बेचारे करवटें बदल रहे होंगे कि ये क्या हो गया, ये क्या है, ये व्हाट काइंड ऑफ मास्टर आई हैव क्रिएटेड, ये क्या है। एक तो ये दुख वाली बात है। दूसरा, उसमें ये कहूंगा आज जो अलब को जिसको गोलियां लगी है, इमरान खान जिसका नाम है, आपने उसको जिस तरह बेदर्दी से घसीटा, क्या ये अवाम की आंखें नहीं है? आप कहते हो उसके मनाजर ना। बेचारे जनरल्स के घरों पर पब्लिक आके अटैक कर रही है। जनरल हेडक्वार्टर्स पे उनके रावलपिंडी में देयर इज आल्सो मॉब। सो इट अपीयर्स कि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द मॉब रिएक्शन। या तो उनकी खुद इंटेलिजेंस इतनी पुअर है कि दे डोंट नो और एंटिसिपेट। करीब आपने मुकदमा दर्ज करा दिए, उसमें दहशतगर्दी बगावत समेत एंड पे वो स्नैप को ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। बज़ाहिर पास साफ सुथरा लग रहा है कि फरमाइशी गिरफ्तारी है। राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा है, ये राना सनाउल्लाह साहब इस केस में दोबारा अरेस्ट हो गए। आज मेरी प्रिडिक्शन ये नोट कर लें, वजीराबाद हमला, इमरान खान के घर में धावा, पुलिस का परवेज लेके धावा, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह इससे नहीं बच सकेंगे। अब सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि आज अगर कायदे-आज़म जिंदा होते तो वो क्या सोचते कि मैंने ये क्या किया है, ये क्या है, ये मुल्क है। दूसरा, जिंदा नहीं है तो कब्र में होंगे तो बेचारे करवटें बदल रहे होंगे कि ये क्या हो गया, ये क्या है, ये व्हाट काइंड ऑफ मास्टर आई हैव क्रिएटेड, ये क्या है। एक तो ये दुख वाली बात है। दूसरा, उसमें ये कहूंगा आज जो कुछ हुआ है इसमें जयशंकर साहब का या भारत का जो एक उनका रिजर्वेशन है कि नॉट टू स्टार्ट डायलॉग और ट्रेड और एनीथिंग, उसको तकवीत मिल रही है। तीसरी सबसे खतरनाक बात यह है कि जब जीएचक्यू को आज डिफेंड नहीं किया गया, लौंडे लपाड़े अपने सिर्फ पत्थर बटे और छड़ियां उठा के अंदर घुसे हैं, तो उससे सिग्नल दुनिया को यह गया कि ये कंट्री हैज एटॉमिक एसेट्स। ये क्या, इसी तरह एटॉमिक एसेट्स पे भी लौंडे लपाड़े लेकर आपके उन्हीं दफातर में घुस जाएंगे, उन लेबोरेटरीज में घुस जाएंगे जहां पे आपके एटॉमिक एसेट्स हैं। ये सिग्नल दे रहे हैं। आपने दुनिया को ये तो प्रूव कर दिया है कि वी आर नॉट नॉन वर्किंग नेशन, वी आर नॉट वर्केबल कंट्री। अभी आज से 3 दिन पहले चाइना का फॉरेन मिनिस्टर आपकी मिन्नतें करके गया है यहाँ पे कि खुदारा कुछ रहम करो हमारे ऊपर, हमारे साथ इतना जुल्म ना करो। लेकिन यू हैव प्रूवन योरसेल्फ कि यू आर नॉट वर्थ टॉकिंग। आज मेरा मुल्क जो है, मेरी मादरे मिलत मजीद आइसोलेशन में चली गई है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा इस बात का जो आज मोडीज ने आपको कहा है कि आप आईएमएफ के लोन के बगैर बैंकरप्ट हो जाएंगे, और मेरा ख्याल है बैंकरप्ट तो आप पहले भी हो ही चुके हैं, लेकिन जून 30 को आपकी बहुत बड़ी किस्त आ रही है। 4.5 बिलियन आपके इस वक्त एसेट है और एक बहुत बड़ी किस्त आ रही है। उसके बाद अगर अलब को जिसको गोलियां लगी है, इमरान खान जिसका नाम है, आपने उसको जिस तरह बेदर्दी से घसीटा, क्या ये अवाम की आंखें नहीं है? आप कहते हो उसके मनाजर ना दिखाओ, खुदा का खौफ करो। बट साहब, ये जो केस है इसमें चूंकि हमारे एक बहुत बड़े अहम शख्सियत मलिक रियाज साहब भी जो हैं उसमें चूंकि बेनिफिशरी हैं, तो उनको भी बुलाया जाएगा या चूंकि कादी साहब बेचारे जनरल्स के घरों पर पब्लिक आके अटैक कर रही है। जनरल हेडक्वार्टर्स पे उनके रावलपिंडी में देयर इज आल्सो मॉब। सो इट अपीयर्स कि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द मॉब रिएक्शन। या तो उनकी खुद इंटेलिजेंस इतनी पुअर है कि दे डोंट नो और एंटिसिपेट कि इमरान खान के अरेस्ट पे पब्लिक कैसा रिएक्ट करेगी, या एक किस्म का ये एक इमोशनल और स्पॉन्टेनियस डिसीजन था। एंड और आपको पता है सैटरडे को जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान आए थे फॉर द ट्राइलैटरल, उन्होंने खास तौर से ये डांटी थी पाकिस्तान को कि यू नीड टू गेट योर पॉलिटिकल ऑर्डर, स्टेबिलिटी को बढ़ाएं, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को करे। चाइना ने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं उनको, उनके बैंक्स के लिए और उनको आईएमएफ के डिफॉल्ट से बचने के लिए। तो उसके दूसरे तीसरे दिन ही इन्होंने एक एक्सट्रीम पे लेके चलेगा। तो राइट नाउ आई सपोज इवन चाइना मस्ट बी वेरी अपसेट विद द एस्टैब्लिशमेंट के यू आर डूइंग थिंग्स व्हिच आर कंप्लीटली कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी वांट यू टू डू।
तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि जब तक या तो वो इमरान खान को छोड़ दें या दिस क्राइसिस विल पॉलिटिकली एस्केलेट। अब इमरान खान को ये छोड़ते हैं तो इमरान खान की मैं गारंटी देता हूं कि उन्होंने पॉपुलैरिटी को डबल या ट्रिपल कर दिया आज। सो दिस विल मेक हिम मोर पॉपुलर एंड मोर बोल्ड। अगर वो छोड़ दें तो ही रियलाइज कि अच्छा तो यही होने वाला है, मुझे 1-2 दिन पकड़ेंगे फिर छोड़ देंगे। सो ही इज गोइंग टू स्पीक मोर फ्रीली, मोर बोल्डली एंड मोमेंटम बढ़ जाएगा। और अगर ये इसको होल्ड कर गए तो देन दे विल हैव टू टेक सम पुलिस एक्शन अगेंस्ट द पब्लिक, क्योंकि दे विल हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो अब देखते हैं कि कल क्या होता है कि आर दे एबल टू कंटिन्यू टू डिटेन हिम एंड देन आल्सो कंट्रोल द मॉब, या उसको छोड़ देते हैं अंडर कोर्ट। करीब आपने मुकदमा दर्ज करा दिए, उसमें दहशतगर्दी, बगावत समेत एंड पे वो उस नैब को जिसको आप कहते रहे हो ये जाली या फराड है, उसमें अमेंडमेंट की और पूरी की पूरी तकरीबन 60 से 40-50% पीटीआई की पीडीएम की क़यादत ने केस खत्म कराए। और किस तरह खींच के एक जख्मी आदमी को ले जा रहे हो। इमरान खान जख्मी है, याद रखें, गोलियां लगी हुई हैं। काजी साहब इसमें भी साजिश नजर आएगी। ये पाकिस्तान के इदारों को जागना वही होगा। लोग हैं जो कहते थे जब तक नैब खत्म नहीं होती है ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ये चल नहीं सकता।